नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिकअप यानी हिचकी के बारे में कि हिचकी अगर आपको आ रही है तो नॉर्मली ऐसे तो हिचकी सबको आ जाती है कभी ना कभी। अगर नॉर्मली हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है और हिचकी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आपको होम्योपैथिक में कैसे हेल्प मिल सकता है और इसके कुछ होम रेमेडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अगर हिचकी आ रही है तो तुरंत आपको राहत मिलेगा और कुछ फिजिकल एक्टिविटी यानी योगा के बारे में बताएंगे जिससे अगर आपको हिचकी आ रही है तो आप हिचकी को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, हिचकी अगर आती है किसी को तो कोई मतलब वैसे बोलता है कि कोई आपको याद कर रहा है, ऐसे नॉर्मली हिचकी आती ही रहती है। और या कभी कभी कुछ गैस वगैरह ज्यादा बन जा रहा है तो हिचकी आती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हिचकी आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही तो लोग बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, एक एबनॉर्मल साइन है, सिम्टम्स है। इसी पे आज हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिचकी क्यों आती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा पूरा चेस्ट और एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन और चेस्ट को डिवाइड करता है एक मस्कुलर सॉरी मस्कुलर सेपरेशन जिसको हम डायफ्रागम बोलते हैं। जो डायफ्रागम होता है उसके नीचे जो रहता है एब्डोमिनल पार्ट रहता है, उसके ऊपर अलग थोरेसिक यानी चेस्ट रहता है। जब किसी कारणवश से जैसे गैस बन गया या कुछ भी हो गया एब्डोमेन में तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है। जब डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारा वोकल कॉर्ड यानी गले में वोकल कॉर्ड का मतलब हुआ कि जिसके द्वारा आवाज बन के बाहर निकलता है, यानी उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। वोकल यानी स्वर बॉक्स होता है जिसकी वजह से आवाज निकलता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो गैस बनेगा तो क्या बनेगा, तो गैस ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर गैस निकालने की कोशिश करेगा तो जो हमारा वोकल कॉर्ड है गले में उस पे ओपन होगा, क्लोज होगा, जिसकी वजह से एक आवाज निकलता है। उसी को हम लोग हिकअप या हिचकी बोलते हैं। दोस्तों, हिकअप और हिचकी का अब हम लोग कारण के बारे में जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, हिचकी का मेन कारण देखें तो अगर आपको बहुत ज्यादा गैस हो गया, ब्लोटेड एब्डोमेन हो गया, डाइजेशन सही नहीं है, आपको इंडाइजेशन हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको हिचकी आ सकती है। या अगर आप बहुत ज्यादा खाली ओवर ईटिंग कर लिए हैं उसके वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी रहती है, जैसे ब्लड में इंफेक्शन हो गया है, किडनी में कोई दिक्कत हो गई, यूरेनिया वगैरह हो गया, उस कंडीशन में भी हिचकी आ सकता है। या अगर आपको पेनक्रियाज में दिक्कत हो गया है या लीवर में कोई दिक्कत हो गया, एसोफाइगस में कोई दिक्कत हो गया है, सूजन आ गया, उसके वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है। अगर आपको बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उस कंडीशन में आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगा, उस कंडीशन में भी आपको हिचकी आ सकती है और लॉन्ग टाइम बना रह सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटेस्टाइन में यानी आंत में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में या स्टोमक में कोई सूजन हो या कोई इंफेक्शन हो गया, उसके वजह से आपको पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, या कोई जो भेगस नर्व यानी जो नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई करता है उसमें कोई इफेक्ट पड़ा, उसके वजह से अभी आपको हिचकी आ सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे हिचकी अगर आपको आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हिचकी आ रही है तो सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होके लंबा सांस लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हिचकी अगर आपको आ रही है तो लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए, लंबा सांस लीजिए और सांस को कुछ देर तक होल्ड कीजिए, रोक के रखिए, उसके बाद उसको छोड़िए। ऐसा रिपीट कीजिए। जैसे आपको हिचकी आ रही है तो जो सांस ले रहे हैं सांस लीजिए और होल्ड को लॉन्ग लीजिए, ठीक है, होल्ड कीजिए कुछ देर तक जितना कंट्रोल कर सके, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। एक हो गया ही। सेकंड हो गया खाने के लिए बताने का, अगर आप हिचकी बहुत ज्यादा है तो आप कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड वाटर लीजिए, या हो सकता है आइस ले सकते हैं, आइस अपने गले में लीजिए तो उससे भी आपको राहत मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मीठा आप अगर ले रहे हैं, जैसे स्वीट हो गया, मतलब गुड़ हो गया, सॉरी गुड़ कह रहे चीनी हो गया, हनी हो गया, इसको अगर ले रहे हैं धीरे धीरे मुंह में डिजोल्व करें, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप डायबिटिक है, अगर शुगर आपको नहीं लेना है तो इसको आप नहीं ले सकते, दूसरा फॉर्मूला अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिचकी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो आपको होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है,
कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका पैखाना नहीं हो पा रहा है और आपकी जो लाइफ है सेडेंटरी लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आप नक्स भूमिका 30 की 4 बूंद 3 बार लीजिए, या अगर ज्यादा सीवियर है तो उसको लिक्विड में मिला के एक एक चम्मच 15 मिनट पर रिपीट किए, जैसे जैसे आराम मिले उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप जिनसेंग मदर टिंचर 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपके लिए जो स्किन बहुत अच्छा काम करती है, इग्नेसी। अगर आपको किसी स्ट्रेस की वजह से और किसी फीमेल को हिस्टेरिकल प्रॉब्लम हो गई, यानी फीमेल को कोई अदर बीमारी हो गई, उसके वजह से अगर हो रहा है तो आप इग्नेसिया 30 के 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिचकी जो है बहुत ज्यादा आ रहा है तो एक आता है रेफेना सटाइवा मदर टीचर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, उस कंडीशन में अगर आपको हिचकी आ रही है तो रेफेना सटाइवा मदर टीचर को आप, जैसे बहुत लोग बोलता है कि गला मतलब गैस का गोला बन गया है, उस कंडीशन में आप रेफेना सटाइवा को 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री के लिए बहुत सारा मेडिसिन आती है, आपके कारण के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल केस के ऊपर इंडिविजुअल कॉज भी हो सकता है, उसके ऊपर जो कारण होगा उस कारण को रिमूव किया जाएगा तो आपको हिस्ट्री धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल चेंज आ गया है बॉडी में, अगर उसको आप रिमूव कर दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप प्रेस कीजिएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको इससे हेल्प मिलेगा। अगर आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल की मतलब हेल्प मिल सकता है इसको शेयर करने से, तो उसको आप शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।